अभी आप सबसे बेस्ट चीज़ ये कर सकते हो कि आप शांत बैठो। अभी जो सबसे सही कर सकते हो आप, वो है तुम कुछ मत कहो। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को, इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली और नेचुरली इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का कॉन्टेक्स्ट, यानी उस स्ट्रक्चर के पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पर्पस है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सको, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सको। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका हेजिटेशन रिमूव हो सके और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, क्लैरिटी मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So our natural English structure to express those sentences are is the best thing you can do. सबसे पहले आपको यूज़ करना है ये फ्रेज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, उसके बाद राइट नाउ, उसके बाद इज़ टू, उसके बाद कोई सा भी एक्शन आपको दिखा देना है। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पर्पस है, वो समझते हैं। अब पर्पस को समझना क्यों ज़रूरी है, ये पहले देख लेते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है ना, द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज़ टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और इमोशंस। हमें अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो स्टेप क्या है, एक्सप्रेस करने का सोल्यूशन क्या है, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को? अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आपको पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। जैसे सिचुएशन है ना, किसी भी सेंटेंस को बोलने के पीछे एक पर्पस होता है, उस पर्पस को समझना पड़ेगा, उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा और उस सिचुएशन के साथ अपने इमोशन को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, ना कि हमें कोई लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हमें नहीं करना। ठीक है, हमें पिक्चर में सोचना है, हमें विजुअलाइज करना है और अपने सेंटेंस को बोलना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमें ट्रांसलेट नहीं करना, हमें बस एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कुछ, और फिर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the context, the purpose of this structure is used to give calm. किसी को आप काम दे रहे हो, मतलब उसको आप शांति प्रदान कर रहे हो। रैशनल एडवाइस इन अ मोमेंट ऑफ टेंशन, आप किसी को रैशनल एडवाइस दे रहे हो टेंशन के टाइम। और अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी का टाइम हो, कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं है, लेकिन आप उसको रैशनल एडवाइस दे रहे हो कि आप ये कर सकते हो अभी, तो उस सिचुएशन को आप इसको विजुअलाइज करो, उसको पिक्चर में सोचो। ये है उसका पर्पस। ये क्या दिखा रहा है, अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। रैशनल एडवाइस आप किसी को दे रहे हो, आप किसी को काम कर रहे हो, है ना। इट सजेस्ट्स दैट नॉट रिएक्टिंग और एक्टिंग विद पेशेंस इज द वाइस वाइसेस्ट डिसीजन फॉर नाउ, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि इस सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर के कितने और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, वो भी देख लेता हूँ। तो हमारा पहला हिंदी एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो उसकी मदद से हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे चार। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है, अभी आप सबसे बेस्ट चीज़ ये कर सकते हो कि आप शांत बैठो। यही आप अभी बेस्ट चीज़ कर सकते हो। दिस इज़ द वाइसेस्ट डिसीजन, द बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक, है ना। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ, द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू सिट क्वाइटली। तो यहाँ का तो फिक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको फिक्स यही बोलना है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू सिट क्वाइटली। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू सिट क्वाइटली. Let's see some alternatives. The first alternative is that you can use instead of the above one. Right now the smartest thing you can do is stay silent. Context क्या है, suggesting calmness is the wisest choice in the moment. दूसरा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, द बेस्ट मूव फॉर यू एट द मोमेंट इज टू कीप स्टिल एंड क्वाइट। कॉन्टेक्स्ट, एडवाइजिंग समवन नॉट टू एक्ट इम्पल्सिवली, आप इम्पल्सिवली एक्ट मत करो। द बेस्ट मूव फॉर यू एट द मोमेंट इज टू कीप स्टिल एंड क्वाइट। तीसरा ऑल्टरनेटिव है,
फॉर नाउ जस्ट सिटिंग क्वाइटली वुड बी द बेस्ट डिसीजन। तो ये भी आप कह सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइजिंग साइलेंस एज द मोस्ट हेल्पफुल रिएक्शन। ठीक है, तो ये नेचुरल तरीके हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर बताया वही यूज़ करो। अब ये ऑल्टरनेटिव्स का भी यूज़ कर सकते हो कि फॉर नाउ जस्ट सिटिंग क्वाइटली वुड बी द बेस्ट डिसीजन, एम्फेसाइजिंग साइलेंस एज द मोस्ट helpful reaction. Fourth and the last natural alternative you can use, the only sensible thing to do now is to stay calm and sit down. The only sensible thing to do now is to stay calm and sit down. Context क्या है, suggesting self control and composure, है ना। तो ये आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स पता चल गए। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब मैं मेन स्ट्रक्चर की मदद से एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला एग्जाम्पल है, अभी आप सबसे बेस्ट चीज़ ये कर सकते हो कि आप शांत बैठो। द बेस्ट थिंग यू कैन डू, द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू सिट क्वाइटली। कॉन्टेक्स्ट, एडवाइजिंग समवन टू काम डाउन। दूसरा एग्जाम्पल है, अभी तुम जो सबसे सही कर सकते हो वो है कि तुम कुछ मत कहो, कि यही सबसे बेस्ट चीज़ है अभी आप कर सकते हो, है ना। द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू से नथिंग, इज़ टू से नथिंग। तो देखो हिंदी सेंटेंस कैसे भी हो सकता है यार, हिंदी सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिचुएशन को बस देखना है कि सिचुएशन है कि वही सिचुएशन है। मैं वही एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि यार यही चीज़ आप कर सकते हो, अभी यही बेस्ट चीज़ है आपके लिए, है ना। तो हिंदी कैसे भी हो सकती है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू से नथिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हेन साइलेंस इज़ बेटर देन स्पीकिंग। तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, अभी आप जो कर सकते हैं वो है खुद को शांत रखना, यही आप अभी कर सकते हो। द बेस्ट थिंग यू कैन डू नाउ इज़ टू कीप योर सेल्फ काम। कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल कंट्रोल इन अ स्ट्रेसफुल मोमेंट। यानी इस स्ट्रेसफुल मोमेंट में आप यही सबसे बेस्ट चीज़ कर सकते हो। कौन सी बेस्ट चीज़ है वो, टू कीप योर सेल्फ काम, अपने आप को काम रखना। ठीक है। फोर्थ वन इज़, इस वक्त सबसे अच्छा यही होगा, सबसे अच्छा यही होगा कि तुम रुक जाओ। द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज़ टू स्टॉप। कॉन्टेक्स्ट, एडवाइजिंग समवन टू पॉज एंड नॉट एक्ट रैशली। पांचवा एग्जाम्पल है, अभी तुम्हारे लिए सबसे सही काम है कि तुम सब्र रखो, यही सबसे सही काम है तुम्हारे लिए अभी। द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ टू बी पेशेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनकरेजिंग पेशेंस ड्यूरिंग वेटिंग। छठा एग्जाम्पल है, अभी की स्थिति में सबसे अच्छा है कि तुम पीछे हट जाओ, कि यही सबसे बेस्ट चीज़ है अभी आप कर सकते हो इस सिचुएशन में। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज़ टू स्टेप बैक, पीछे हट जाओ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एडवाइजिंग स्ट्रैटेजिक विड्रॉल, है ना, स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। सातवां एग्जाम्पल है, अभी तुम्हारे लिए सबसे समझदारी का काम है कि तुम सुनो, यही सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप अभी कर सकते हो। द बेस्ट थिंग यू कैन डू नाउ इज़ टू लिसन। रिकमेंडिंग, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिकमेंडिंग एक्टिव लिसनिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, यही आप बेस्ट चीज़ अभी कर सकते हो, है ना, रिलेशनशिप में शायद। आठवां एग्जाम्पल है, अभी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है कि तुम कोई फ़ैसला मत लो, कि यही सबसे बेस्ट डिसीजन है जो आप ले सकते हो अभी इन दिस सिचुएशन, राइट। ये सिचुएशन है यहाँ पे यही डिसीजन सबसे अच्छा लग रहा है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ नॉट मेक एनी डिसीजन। तो यहाँ पर आप नेगेटिव भी बना सकते हो कि इज़ टू की जगह इज़ नॉट मेक एनी डिसीजन, है ना। इज़ नॉट टू मेक एनी डिसीजन, टू लगेगा। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सजेस्टिंग टू वेट बिफोर टेकिंग एक्शन। नवा एग्जाम्पल है, अभी तुम्हारा शांत रहना ही सबसे अच्छा होगा। द बेस्ट थिंग फॉर यू नाउ इज़ टू स्टे काम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अर्जिंग कंट्रोल ओवर इमोशंस। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, सबसे सही यही होगा कि आप फ़िलहाल कुछ मत करो। द बेस्ट थिंग वुड बी टू डू नथिंग फॉर नाउ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, समटाइम्स इन एक्शन इज़ वाइज, है ना। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।